students, welcome to bar physics। मैं हूँ का टीचर इंजीनियर हमीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल bar physics। तो आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्टकट रिप्रेजेंट करते हैं SHN। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपको समझाएंगे एक एग्जांपल के जरिए से। हमारे पास एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का। आप ऑलरेडी नो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है, ये है आपके पास एक सपोर्ट, और एक सपोर्ट के जरिए हमने एक थ्रेड या एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज अ स्ट्रिंग, या इसको हम बोलते हैं थ्रेड। इसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसके एक स्ट्रिंग के जरिए हमने एक बॉब कनेक्ट किया हुआ है। We have connect a bob, इसको बॉब बोला जाता है। यह हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पर है। और मीन पोजीशन एक पर क्यों है, इस पर हमारे पास एक्सटर्नल जो फोर्सेस है वो जीरो है। यहाँ पर दो फोर्सेस आप इस वक्त इस बॉब पे लग रहे हैं। एक हमारे पास है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और दूसरा हमारे पास है ये है वेट, और वेट बराबर है mg के, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो इसका नेट जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाता है। हम इस तरह कह सकते हैं, हम देख ले F नेट इक्वल टू हमारे पास एक वेट है प्लस दूसरा स्ट्रिंग है। हम इसकी वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह लें कि यहाँ पर 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फोर्स हमारे पास क्या है, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो आप एक के साथ माइनस साइन लगाएंगे। वेट हमारे पास क्या है, ये है 10 न्यूटन प्लस, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास 10 न्यूटन। लेकिन एक बार हम लगाएंगे माइनस 10 न्यूटन ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेट जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है 10 न्यूटन। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 10 न्यूटन। तो हमारे पास नेट जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो 0 न्यूटन है। आप अगर इसको कोई डिस्प्लेस करना चाहता है मेन पोजीशन से टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सटर्नल एक बॉडी आएगा, एक फोर्स इस पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है और इस मेन पोजीशन से इस बॉडी को उन्होंने डिस्प्लेस किया एक्सट्रीम पोजीशन से। आप यहाँ पर आप बहुत बारीक आंखों से देखेंगे कि हमें क्या कर रहा हूं। हमारे पास सिंपल पेंडुलम के 2 कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। एक हमारे पास ये कंडीशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर दो कंडीशन इस मोशन में ओबे किए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस बॉडी को मीन पोजीशन से
यहां तक मैं ले गया और उन्होंने डिस्प्लेसमेंट x कवर कर लिया। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉडी आता है तो अगर इस बॉडी को आप यहां पर छोड़ देते हैं तो ये वापस क्या होगा, ये वापस मीन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, हरकत करना शुरू कर देगा ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो स्टेबिलिटी है वो मीन पोजीशन पे है। तो ये बॉडी हमारे पास, एक बात आपको यहां पर समझना होगा, एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो जब आप मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी खुद ब खुद एक रेस्ट बॉडी मोशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर जब बॉडी रेस्ट पे था मीन पोजीशन पे, तो एक्सटर्नल एजेंट ने उस पे क्या कर दिया, यहां पर फोर्स लगाया और इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचा दिया। आप इस बॉडी को यहां पर हमने इस तरह पकड़ा हुआ है, आप यूं ही छोड़ देते हैं तो ये मेन पोजीशन की तरफ हरकत शुरू कर देता है। अब यहां पर जो फोर्स इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ये बात याद रखिए कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। हो गया, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये देख लें कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था वो मेन पोजीशन से कहां पर था, एक्सट्रीम पोजीशन का, और हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मेन पोजीशन की तरफ है। तो यहां पर ये दोनों चीजें, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, रिस्टोरिंग फोर्स और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, इनका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है। आप जितना इस डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करेंगे वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, restoring force is directly proportional to x but in opposite direction। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ था और रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ है। तो एक कंडीशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आ गया। सेकंड कंडीशन एक्सेलरेशन का है। तो आपको एक बात याद होना चाहिए, हम जब लीनियर फोर्स किसी चीज पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप किसी भी बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की रिजल्ट में उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगा। मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूं। ये हमारे पास एक बॉडी है, यह बॉडी हमारे पास, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। आप कोई बॉडी, इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, तो इस बॉडी के रिजल्ट में ये बॉडी क्या हो जाएगा, अपना पोजीशन तब्दील करेगा। तो यहां पर उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो अब 0 नहीं होगा, बल्कि हमारे पास कुछ होगा उसका मैग्नीट्यूड, इसको हम v मीटर पर सेकंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी क्या था, 0। ये हमारे पास वेलोसिटी अब क्या है, कुछ न कुछ है। तो चेंज इन वेलोसिटी, या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आए या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के रिजल्ट में इस बॉडी में हमारे पास क्या पैदा हुआ, एक्सेलरेशन। तो जहां पर फोर्स होगा वहां पर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर देख लें कि यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है ऑटोवर्ड मेन पोजीशन की तरफ लग रहा है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी में क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन भी टुवर्ड मेन पोजीशन की तरफ होगा। क्योंकि आप ये बात हमेशा ज़हन में याद रखें कि हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स लेते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन है। अब जितना फोर्स, अब जितना इसके डिस्प्लेसमेंट आप ज्यादा करेंगे
वहां से फोर्स ज्यादा होगा तो रिजल्ट में एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। लेकिन ये क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मीन से एक्सट्रीम की तरफ है और एक्सेलरेशन एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ है। ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ है और एक्सेलरेशन और फोर्स ये हमारे पास यहां से उधर से लग रहे हैं मीन पोजीशन से। ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन MP और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलते हैं। जो ही मोशन ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहां पर आप दो डिफिनेशन सीख ले कि हमारे पास व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास वो पॉइंट होता है जहां पर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर जीरो होता है। अ पॉइंट where the external force on the body is zero is called equilibrium, I mean position. रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी पर लग रहा है, ऑलवेज ऑलवेज उसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर जो है आपने पसंद किया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल पर फिर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह नए और जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।